कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3819 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रोटेट नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर के दिया है। ठीक है, हमें इसमें करना क्या है कि हम एरे के जो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉन नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उसको रोटेट करना है लेफ्ट बाई के पोजिशंस। ठीक है, साइक्लिक मैनर में रोटेट करना है। वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वहीं पे रहेंगे। ठीक है, और रोटेशन जो है साइक्लिक होगा, यहाँ बोल दिया है। उसके बाद रोटेशन के बाद जो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको उन्हीं इंडेक्सेस पे वापस रख देंगे जहाँ पे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स थे। ठीक है, रोटेशन के बाद जो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन्हीं को रोटेट करेंगे और रोटेशन के बाद नॉन नेगेटिव एलिमेंट जहाँ जहाँ पे थे रोटेशन के बाद जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में वहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, और हमें बाद में ही रिजल्टेंट जो एरे होगा उसी को रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये वाला एरे हमें दिया है और k = 3 में मतलब 3 बार रोटेट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो वही चीज़ में भी दे रखा है। देखो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स 1 और 3 थे। ठीक है, अब इसको हमें रोटेट करना है 3 बार लेफ्ट। ठीक है, सिर्फ 1 और 3 है तो फर्स्ट टाइम जब इसको रोटेट करेंगे 1 और 3 को फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेशन करना है। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 हो गया। फिर दूसरी बार जो है लेफ्ट रोटेट होगा, फिर 1 3 बन जाएगा। फिर तीसरी बार रोटेट होगा, 3 1 बन गया। ठीक है, अब फाइनल रोटेशन के बाद 3 1 बचा है। अब 3 और 1 को इसी ऑर्डर में रख देते हैं इस एरे में जहाँ जहाँ पे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे पहला, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा एरे इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला देखो, इसमें बोल रखा है नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ये सब है। ठीक है, ये सब नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं। ठीक, तो इसको लेफ्ट रोटेशन करना है k = 2 बार लेफ्ट रोटेशन करना है। तो 5 जो है पीछे चला जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 आ जाएगा, ये 5 आके यहाँ पे आए। ठीक है, ये तो फर्स्ट रोटेशन हो गया। 2 रोटेशन बोल रखा है, तो दूसरे रोटेशन में क्या होगा कि 6 यहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 सबसे लास्ट में चला गया। देखो यही चीज़ हमें बन गया है 2 रोटेशन के बाद यही बन गया। और हमारा एरे में और इस एरे में क्या था, 9 को छोड़ के 5 की जगह पे पहले 6 लिख दिए, 4 की जगह पे पहले यहाँ क्या था 5 था, 5 लिख दिए और 6 की जगह पे ये 4 लिख दिए और इसी को रिटर्न कर दिए। ठीक है, हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये एरे है और k = 2 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें चेक करेंगे कि नॉन नेगेटिव एलिमेंट जो हमें रोटेट करना है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 है तो उसको रोटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही चेक करेंगे कि अगर काउंट ऑफ नॉन नेगेटिव स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न कर देंगे ओरिजिनल एरे। ठीक है, ओरिजिनल जो एरे है उसी को रिटर्न कर देंगे। ये पहला हमारा कंडीशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक ही एलिमेंट है तो उसको चाहे जितनी बार रोटेट करो वही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल एरे हम रिटर्न कर देंगे। ये पहला चीज़, ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अब अगला चीज़ क्या देखेंगे वो देखते हैं। मान लो हमारे पास इतना 2 3 4 5 ऐसे मान लो 4 लेंथ का नॉन नेगेटिव एरे है। ठीक है, और k = बोल रखा है और k भी 4 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब अब इस एरे को चाहे तुम 4 बार अगर रिपीट कर दो ना, इसको रोटेट कर दो तो सेम एरे आएगा। ठीक है, चेक करके चाहे देख लो इसको, अगर चाहे ये 4 हो चाहे 8 हो चाहे जो हो। ठीक है, 4 के लिए हम देखते हैं। अगर इसके लेंथ का मल्टीपल है, मतलब इसके लेंथ से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम इतनी बार अगर रोटेट करते हैं तो सेम एरे आ जाएगा। ठीक है, 4 के लिए देखते हैं इसको। जैसे सबसे पहली चीज़ इस रोटेट करेंगे लेफ्ट, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। दूसरी बार रोटेट करेंगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। ठीक है, फिर तीसरी बार रोटेट करेंगे तो 5 आएगा, 2 आया, 3 आया, फिर 4 आया। फिर चौथी बार रोटेट करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5। देखो लास्ट में यही चीज़ आ गया। ठीक है, तो मतलब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो k दे रखा है ना, तो k जो दे रखा है इसको k = mod ये लेंथ, ये जो लेंथ है अगर इसका लेंथ मान लो m है
तो मॉड m कर देंगे, ठीक है। तो अब इतनी बार जो बचेगा, जो मॉड टाइम्स है, ये जो बचेगा ना रिमाइंडर, इतनी बार रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़, ठीक है। ये हमारा एरे एग्जाम्पल है, के इक्वल टू दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमारे जो नॉन निगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको एक लिस्ट में डालेंगे, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में है वो। देखो 5 है, देन 4 है, 6 है, 2 है एंड देन 8 है, ठीक है। यही 3 है, यही 5 चीज़ें हैं, 5 4 6 2 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन निगेटिव एलिमेंट्स का एरे, जिसको हमें रोटेट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब के इक्वल टू 2 दे रखा है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो रोटेट इक्वल टू, जो रोटेटेड लिस्ट होगा वो लिस्ट क्या होगा पता है, लिस्ट ऑफ हमारा जो के दे रखा है, के से लेके एंड तक जाना है, प्लस ये जो लिस्ट है फिर 0 से लेके k-1 तक लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ अब वो देखते हैं। देखो क्या बोला उसने बोला यहाँ पे क्या लिखा हमने, लिस्ट के इक्वल टू, के से लेके एंड तक, के इक्वल टू 2 है, तो ये 0 1 2, मतलब ये हमारा 2 है। 2 से लेके 8 तक मुझे सबसे पहले यहाँ डाल देना है, 2 से लेके 8 तक डाल दिया। उसके बाद क्या बोला है, 0 से लेके k-1 तक, 0 1, ये 0 से लेके k-1 क्या हुआ, ये हुआ, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। अब यही चीज़ हमारा रोटेटेड है, पता है। अब इसको चाहे तो आप रोटेट करके देख लो, मैंने बोला ये रिजल्ट है। अब इसको 2 बार हम रोटेट करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ इसको रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बाहर चला जाएगा, पीछे इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा 4 6 2 8 और यहाँ आ जाएगा 5। दूसरी बार रोटेट करेंगे तो क्या आएगा 6 2 8 5, यहाँ आ जाएगा 4। देखो सेम चीज़ है ना, 6 2 8 5 4 6 2 8 4। तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे अपने जब कोड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले नम्स का लेंथ क्या है वो देखते हैं, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैंने बोला था काउंट कर लेंगे हमारा नॉन नेगेटिव एलिमेंट कितने हैं। अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है तो हम ओरिजिनल को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको ट्रावर्स करते हैं, फॉर इंट नम इन नम्स, ठीक है। अगर ये हमारा जो नम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन नेगेटिव है, तो हम काउंट को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। फिर अब चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा ये जो काउंट है स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है तो हम जो ओरिजिनल एरे है उसी को रिटर्न कर देंगे एज अ रिजल्ट, ठीक। ये हो गया। अब हम बना लेते हैं अपना टेम्प वाला एरे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे नॉन निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, जिसको हमें रोटेट करना है। न्यू इंट, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, काउंट, क्योंकि काउंट नॉन निगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। इंडेक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये मान रहे हैं ताकि हम टेम्प को भर सकें। अब दोबारा से इसको ट्रेवर्स करते हैं हम टेम्प एरे को फिल करने के लिए, ठीक है। नम्स, अगर हमारा नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो टेम्प है, टेम्प ID x प्लस प्लस, इस पर डालते जाओ इस नम को। ये हमारा एरे बन गया जिसको हमें रोटेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि के इक्वल टू के मॉड, हमारी जो काउंट है, मतलब इसमें जो लेंथ है जिसको हमें रोटेट करना है उसका जो लेंथ है उससे मॉड लेना है। हमने देखा था क्यों लेना है मॉड, ठीक है। अब हम अपना रोटेटेड एरे है वो क्रिएट कर लेते हैं। न्यू इंट काउंट नहीं होंगे उसके अंदर क्योंकि इतने ही नॉन नेगेटिव है, ठीक है। इसको फिल करने के लिए स्टार्ट करते हैं 0 से, इसको फिल करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करना है, रोटेट करना है। तो मैंने यहाँ पे बोला था यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। रोटेट करने के लिए सबसे पहले और लूप लगाएंगे i इक्वल टू, कहाँ से, के से i स्मॉलर देन n तक, i प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ है ना, सबसे पहले यही था कि के से लेके एंड तक जाओ, तो वही चीज़ कर रहे हैं, के से लेके एंड तक जा रहे हैं हम, ठीक है। तो रोटेटेड ऑफ पोजीशन प्लस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ i, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या था, 0 से लेके k-1 तक जाना है हमें, तो सेम चीज़ यहाँ कर देते हैं, और इंट i इक्वल टू 0 से स्मॉलर देन k i प्लस प्लस, वही चीज़ रोटेटेड ऑफ पोजीशन प्लस प्लस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ i हो गया, ठीक है। ये हमारा रोटेट हो गया अब, ठीक है। अब रोटेट होने के बाद ये जो एरे, ओरिजिनल एरे जहाँ पे नॉन नेगेटिव थे
वहाँ पे आप फिल कर देते हैं इसी में से लेके, ठीक है। अब उसको फिल करने के लिए RTX को इनिशियलाइज करते हैं 0, फिर i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन m और i प्लस प्लस। जहाँ जहाँ पे नॉन निगेटिव है वहीं पे डालेंगे इसको। अगर नम्स ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब नॉन निगेटिव है, तो वहाँ पे हम नम्स ऑफ i अपना जो रोटेट करने के बाद जो आया है, रोटेट करने के बाद जो आया है IDX प्लस प्लस, उसको डालते जाएंगे, ठीक है। और एट दी एंड हमें क्या करना है, रिटर्न करना है अपने इसी नम्स को ही, ठीक है। रन करते हैं, क्या एरर है, एक सेकेंड, मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और 40 बैग रोटेटेड, यहाँ पे स्मॉलर देन काउंट होगा क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं टेम्प को रोटेट कर रहे हैं और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट एलिमेंट्स हैं, इसीलिए स्मॉलर देन काउंट होगा, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट कर दें। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।